सुप्रभात मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कल से सबसे लोकप्रिय खेल जो पूरे विश्व में खेला जाता है फुटबॉल, उसका विश्व कप 2026 का प्रारंभ हो चुका है। ये खेल इतना लोकप्रिय है कि पूरे 195 देशों में लगभग सभी देशों में देखा जाता है, लेकिन इसमें भाग लेने वाले देश मात्र 48 हैं। 195 में मात्र 48 देश भले ही खेलते हैं, लेकिन जो आजकल के क्रीड़ाओं का प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, उसमें आयोजन करने वाली संस्था, देश तथा उसमें खेलने वाले सभी टीमों के देश अपने सभी प्रोडक्ट को, अपने सभी उत्पादकों को, अपनी सेवाओं को, अपने देश के प्रमुख स्थानों का ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सके, यानी प्रचार प्रसार कर सके, जिससे उनके देश में विदेशी मुद्राओं का भंडार कोष बढ़ता चला जाए। इसी के मूल रूप को देखते हुए ये हमारे लिए तो अत्यंत सुखदायी नहीं है, क्योंकि हम मात्र इसमें एक बाहरी लोकप्रियता और अपने खुशी और मनोरंजन के लिए ही इसमें भाग लेते हैं। हमारी फुटबॉल टीम आज तक फीफा वर्ल्ड कप में कोई महान अचीवमेंट नहीं कर सकी है, न ही क्वालिफाई कर सकी है। भारत में फुटबॉल वैसे ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये हमारे लिए मात्र एक मनोरंजन का क्षेत्र है, लेकिन विदेशी कंपनियों और विदेशियों के लिए एक बहुत बड़ा कंज्यूमर का देश है, जहाँ पे विश्व के सबसे अधिक विदेशी वस्तुओं का चाहत हमारे देशवासियों में रहती है, और वो अपने को इसको प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी अभिलाषाएं और अधिक से अधिक धन दे के अपने आप को उच्च श्रेणी के कैटेगरी में लाना चाहते हैं। हम विकसित देश वाले विकासशील देशों का नकल करने के लिए बहुत ही ललायत रहते हैं। जो भी है, जैसा ही है, ये खेल है, इसलिए खेल में कभी भी इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। लेकिन आज के जो आर्थिक संसार है, उसमें खेल मात्र एक व्यवसाय का कारण बन चुका है, और यही व्यवसाय को बढ़ाना और विदेशी धन को अपने यहाँ कोषों में भरना, यही सबसे बड़ी इनकी प्राथमिकता होती है। हमारे देश में फुटबॉल की लोकप्रियता अत्यंत अधिक है। विश्व में खेले जाने इस प्रतियोगिता के कई देशों का हम लोग समर्थन करते हैं, खासकर जिसमें कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जर्मनी, इटली इत्यादि जैसे प्रमुख देश हैं, जो फुटबॉल में अपना अच्छा खासा वर्चस्व कायम कर चुके हैं। और हमारे लोकप्रिय खिलाड़ियों को हमारे देश के लोग में रोनाल्डो, मेसी जैसे बहुत से खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम लोग ज़्यादा ही तवज्जो देते हैं। हमारे देश में हमारे 3-4 राज्य इतने ज़्यादा ही ललायत हैं इस खेल प्रतियोगिता को लेके, जो कि जग जाहिर है। खासकर बंगाल और दूसरी तरफ केरल और गोवा इत्यादि कुछ देश हमारे राज्य हैं, जिसका इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव रहता है। जो भी हो, जैसा भी हो, हम अपने समय का सदुपयोग करें। अपने प्रमुख समय का जो देश के उत्थान के लिए हम लोग अपने परिवार के उत्थान के लिए लगाते हैं, अपने आप के उत्थान के लिए लगाते हैं, उसमें मनोरंजन के नाम पे कम से कम समय व्यतीत करें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। वैसे जो भी हमारे देश के खिलाड़ी फुटबॉल के प्रति रुचि हैं और उसमें अपना कुछ करना चाहते हैं, वो उसमें प्रोफेशनली तौर पे पूरी तरह समर्पित हो सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है भले ही हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन फुटबॉल के रैंकिंग में बहुत पीछे है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम भी उसमें अपना टॉप 10 में नहीं तो कम से कम टॉप 40 में तो अपना जगह बना ही लें, कि हम लोग भी फुटबॉल के लिए क्वालिफाई हो सके, अगला विश्व कप खेल सके। जो भी है, आशा ही आगे मार्ग है जो कि हम लोग को आगे बढ़ा सकती है, तो उसका आस नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय की मांग के अनुसार हमें अपने आप को सुधार और
परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है और हमें अपने कर्तव्यों का भी इसमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि देश के कार्य या अपने परिवार, समाज इत्यादि में कार्यों में ज़्यादा ही कमी महसूस हो। इसलिए दोस्तों 40 दिन तक आप पूरी तरह मैच में न लगा के कुछ हिसाब से अपना मनोरंजन करें और आर्थिक नीतियों के अनुसार अपने देश के प्रोडक्टों का उपयोग करें। विदेशियों का बहिष्कार न करें, लेकिन कम से कम खर्चे या पैसे अपव्यय करें। जय हिंद, वंदे मातरम।